जय हिंद गाइस, दिस इज सीडस जर्नी। मैं हूं अनुराग। और अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं, अगर आपको लगे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बस मैंने क्लिक कर लिया है, देन प्लीज बैक कर जाओ यहीं से, ठीक है। और बाद में आना, ठीक है, जब आपके पास टाइम हो। 10 मिनट 15 मिनट अगर आप अपने जीवन के लिए निकाल सकते हैं, राइट। अगर यहां पर रील वाला लॉजिक आप ना लगाएं कि लास्ट तक मुझे आपको बोलना पड़े देखने के लिए, देन प्लीज इस क्लास को देखना। अगर आप क्रैश कोर्स पे बिलीव करते हो, अगर आप बिलीव करते हो शॉर्टकट्स पर, देन प्लीज इस वीडियो को मत देखना। पहली बात तो ये, ठीक है। कुछ बातें बुरी लगेंगी, कुछ बातें आपको हिट करेंगी, और आप खुद बताओगे मुझे कमेंट में, या खुद आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया गलतियां मैं क्या करता हूं। तो चिकनी चुपड़ी बातें कुछ नहीं होने वाली। ऑल्सो कट ऑफ की बात करूंगा, ठीक है। और एक और चीज, कट ऑफ की जब मैं बात करूंगा, कोई नीचे टाइम स्टैम्प लगा देना, बिकॉज कुछ हमारे भाई बंधु केवल कट ऑफ के लिए आएंगे, ठीक है। तो वो खाली कट ऑफ देखकर चले जाएंगे। ऑल्सो ये भी मैं दिखाऊंगा 62 सवाल पढ़ाए हुए आए हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि कितने सवाल आ गए हैं। ठीक है, सच बताऊं, बीइंग अ कोचिंग अगर आप मानते हो हमें, या बीइंग अ टीचर, इट इज वेरी इजी फॉर मी कि मैं आपको दिखा दूं 60 सवाल आ गए, 62 आ गए, 70 आ गए, 75 आ गए, राइट। लेकिन इसमें से रिकॉल कितने हुए? शायद आपको रिकॉल 35 ही हुए होंगे, शायद आपको रिकॉल 40 ही हुए होंगे। तो दिस नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट कि यार ये रिकॉल ही नहीं हुआ तो भैया पढ़ाने का मतलब ही क्या था आपके, है ना। पढ़ा तो दिया, अच्छा लग गया कि हाँ भैया पढ़ा था, बट आंसर याद नहीं आया। तो ये सब अगेन बस दिखाने के लिए होता है कि हाँ इतने सवाल आ गए, लेकिन इससे तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला। तो अगर आप खाली ये देखने आए हो कि भैया के कौन से 62 सवाल आए हैं, देन आप प्लीज वीडियो को बढ़ा लो। अगर आप कट ऑफ देखने आए हो, बढ़ा लो वीडियो को। बट अगर आप इन दोनों चीज के अलावा ये समझने आए हो कि पेपर क्लियर किसका होता है, क्या करना होता है, वो बेयर मिनिमम चीज क्या करनी होती है, देन यू आर एट राइट प्लेस। और इस वीडियो के दौरान आपको नीड होगी टेलीग्राम हम ज्वाइन करने की हमारे, ठीक है। आएगी नीड, ठीक है। आपको फीलिंग होगी कि अच्छा कौन सा टेलीग्राम है यार, राइट, जहां पर ये चीजें होंगी। तो भैया जी उसका नाम है सीडीएस जर्नी। 2,41,000 लोग हैं, आ जाना आराम से। अब बात करते हैं पेपर की, ठीक है। तो कट ऑफ पर आएंगे, उसके पहले मेरे भाई कट ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू थिंक कट ऑफ क्या है, राइट। एज पर मी जो इस बार का पेपर था आपका सीडीएस 2 2025, दिस वॉज डिफिकल्ट, राइट। डिफिकल्ट का मतलब है जीएस वॉज डिफिकल्ट, ठीक है। नो मैटर मैं कितना आपको बोलूं, हाँ भाई साइंस पूरी आ गई, इकोनॉमिक्स में भाई मिल गए क्वेश्चन, बजट मैंने आपको पढ़ाया था, देखा देखा बोला था, अरे भाई बोलने से थोड़ी ना होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन याद है, ये वाला है ना, बोला था ना तुमको मैं आएगा, लेकिन ये डेटा मुझे खुद याद नहीं रहेगा भाई एग्जाम में, तुम्हें मैं क्या बोलूं भाई। ठीक है, ये बहुत लोग ये भूल गए होंगे कि यार किसके साथ ये बिल्ड किया था, एग्जैक्ट सेम सवाल है। अभी गिन लेना, कुछ लोग जिनको चुल होती है गिनने की खाली, ठीक है, ये भी गिन लेना। लेकिन आई एम हियर टू टेल यू कि मेरे भाई ये सेम सवाल आने के बाद भी बहुत लोगों ने इसमें टेलीकॉम टिक किया होगा, मुझे पता है, फिर भी आप गलत करते हो। रीजन क्या है? क्योंकि आपका जो कोर है, लर्निंग का कोर है, राइट, इंस्टाग्राम की रील देख देख कर वो पूरा खराब कर रखा है। और यहां पर बाजी वो मारते हैं जो सच में मेहनत करते हैं। ओके, मिनिमम 3 से 4 महीने जो लगकर मेहनत करते हैं। पहली चीज तो ये माइंड में रख लो, ठीक। दूसरी चीज, पेपर का मतलब क्या होता है, कट ऑफ का मतलब क्या होता है। अगर मैं अपने एग्जाम की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो लास्ट टाइम कट ऑफ हमारा था, ले लेते हैं 90 नंबर, मान लो, इतना था नहीं बट मान लेते हैं 90 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लगभग 8500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 90 के ऊपर स्कोर किया है, दोनों को मिलाकर, इंग्लिश और जीएस को मिलाकर। बोलो हाँ भैया, ठीक है, ओके। तो अब ये कोई भी पैटर्न हो सकता है ना, कि हो सकता है किसी ने इंग्लिश में 60 स्कोर किया हो, जीएस में 30 किया हो, या हो सकता है इंग्लिश में किया हो किसी ने तुम्हारा अराउंड 55 और जीएस में 35 किया हो। इट कुड बी एनीथिंग ना। या कोई बहुत ब्रिलियंट रहा होगा, उसने 80 लेकर आ गया जीएस में, सॉरी उसमें इंग्लिश में, और उसके अराउंड 20 नंबर आए जीएस में, तब भी क्लियर है कट ऑफ। कहने का मतलब एन नंबर ऑफ आपके हमारे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस यहां पे हो सकता है, राइट। कितने भी मार्क्स आपके आके हो सकता है, ओके। तो मेरे भाई जब आप ये देख के आपकी फट जाती है ना, और ये हवा बनाने में कोचिंग्स का बड़ा रोल है, या जो आपके मीम पेजेस हैं उनका बड़ा रोल है, जीएस ने ले ली, जीएस ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई जीएस ने ले ली, फिर भी 8500 का क्लियर होगा ना एग्जाम, कहां से आएंगे वो, ठीक है। तुम्हें मैं फिर दिखाऊंगा, अपने 2000 प्लस का क्लियर होगा ना एग्जाम, कहां से आएंगे इनके नंबर, कहां से आ रहे हैं? हाँ, थोड़ी बातें बुरी लगेंगी आपको भाई, कहां से नंबर आ रहे हैं इनके। क्या सच में करंट अफेयर नहीं आया जीएस में, ठीक है, क्या करंट अफेयर नहीं आने से आपका सिलेक्शन रुक गया? अगर उसके 10 सवाल ना आने से सिलेक्शन रुक गया तो घंटा बढ़ाई कर रखी है फिर आपने। मेरे भाई सोचना बैठकर, ठीक है,
काम होकर कि आप करते क्या हो 4 महीने। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, बहुत वो लगता है ना बैच 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 ज्वाइन कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सच बताऊं, बैच अगर 5,000 लोग ज्वाइन करते हैं ना, लास्ट में ऑनलाइन रेगुलर 1,500 रहते हैं, 1,500 से 2,000 के आसपास। ये रियलिटी है दोस्त। अटेंशन स्पैम खत्म हो रखा है लोगों का, सबको शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। ठीक है, ठहर जाओ, ठीक है, प्लीज ठहर जाओ। पॉइंट बस ये है दोस्त कि अगर जीएस टफ लग रहा है आपको, सबके लिए टफ है, ठीक है। स्टिल मैं दिखा सकता हूं 60 सवाल, वो नीचे आप देख भी लेना, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि 60 के साथ याद नहीं आएंगे यार, किसी को याद नहीं आएंगे। मुझे खुद सारे याद नहीं आते वहां पर एग्जाम में, तो मैं तुमसे उम्मीद थोड़ी ना करूंगा। लेकिन अगर 62 सवाल, उसमें से अगर आप 35-40 भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो कुछ फंडामेंटल लेवल पर दिक्कत है ना। फिर शायद दिक्कत है ना उस लेवल पर कि आप रिवाइज नहीं करते या आप बार बार रिकॉल नहीं करते, ठीक। और जिन्हें इंग्लिश टफ लगा है ना, ट्रस्ट मी, राइट, कि आपने कुछ मेहनत नहीं किया फिर लास्ट 4 महीने, और करनी पड़ेगी दोस्त। वो जमाना गया, सीडीएस अब वो एग्जाम नहीं रहा कि जहां तुम 20 दिन 30 दिन 40 दिन का क्रैश कोर्स कर लोगे किसी का, राइट, और हो जाएगा। मेरे भाई लगना पड़ेगा। इधर दिखाऊं, इधर 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 इधर। यू कंपीटिंग विद समवन जिसने ये कर रखा है, जिसने 100 टेस्ट कर रखा है। अगेन ऐसा नहीं कि सबका अच्छा हो गया वहां पर, जो कंसिस्टेंट है उसे पता है। ये सिमिलर सवाल जो तुम्हारे एग्जाम में आ रखे हैं भाई, ये सब मिला था आपको पेपर में। इधर आओ, इधर आओ, इधर दिखाता हूं, राइट, ये सब आपको मिले थे ऐसे वर्ड्स। ये तो ये हमारा लास्ट फुल टेस्ट था। ठीक है, कहने का मतलब जब एक सिमिलर चीज की प्रैक्टिस आप 100 बार करते हो, 100 बार, हाँ, और ये ठोक कर दिखाऊंगा, शो ऑफ लग रहा होगा ना, लगने दो, बिकॉज आई लव दिस एफर्ट और आई अप्रिशिएट उस बालक को। ये जो आपको यहाँ पीडीएफ दिख रही है ना, ये वाली, ये पेजेस, ये मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं कि बच्चे ऐसे 100 टेस्ट करते हैं, और ये ऑनलाइन का है टेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुपर 100 में आओगे तभी ऐसा कुछ है, और तुम घर पे कर सकते हो। तो ये बहानेबाजी बंद करो कि मैं ऑफलाइन जाऊंगा कहीं पर मेरे पास या किसी और के पास तभी मेरा क्लियर होगा। यू जस्ट नीड कंटेंट, उसका 56 बार रिवीजन और उसकी 56 बार प्रैक्टिस, खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं करना। पेपर टफ आएगा, जितना तुमसे हो रहा है उतने की रिक्वायरमेंट है। दिस इज द बेसिक चीज जो आपको पेपर क्लियर करने के लिए चाहिए होती। और उसके बाद ये मेहनत लगती है कि साला पोस्टमार्टम का डालो पूरे पेपर का, देख डालो कि आपने टेस्ट किया, नंबर भी अच्छे आ गए, फिर भी देख रहे हो पोस्टमार्टम कैसे कर रखा है। पोस्टमार्टम तुम्हारे पूरे पेपर का देखो। और ये ऐसे सवाल आए थे, ऐसे सवाल मार्च अप्रैल मई जून से कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। फिर जो बाहर आपको सुनने को मिलता है ना, हलवा कर दिया, और उसमें 4 लोग आके कमेंट भी करेंगे, अरे कहां कर दिया, तुम्हारा तो रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट दुनिया देखती है मेरे भाई, लेकिन ये चीजें मैं आपको दिखा नहीं सकता ना, बिकॉज 100 टेस्ट अगर किया है हमने, 100 गूगल फॉर्म किया है, हर दिन टेस्ट किया है, राइट, 16 फुल मॉक किया है, तो ये चीज आप दिखा नहीं सकते, बिकॉज ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो 15 दिन 20 दिन 30 दिन में पॉसिबल नहीं होता, या एक वीडियो से पॉसिबल नहीं होता। समझ रहे हो प्रोसेस, राइट। तो हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है कि टेस्ट, रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मेरे पढ़ाए कितने क्वेश्चन आ गए, राइट। और सच बताऊं, साइंस तो मतलब सब वही पढ़ाते हैं भाई, साइंस तो हर कोई भी पढ़ाता है ना। ऐसा नहीं है ना कि मैंने कुछ अलग साइंस बना दी, सबके ही आ जाएगा भाई। किसी के 30 सवाल आएंगे पढ़ाए हुए, किसी के 40 आएंगे, किसी के 60 आएंगे, राइट। उससे कुछ बहादुरी नहीं है। मतलब बीइंग अ टीचर अच्छा फील होता है कि हाँ यार टफ पेपर में भी इतने सवाल आ गए, लेकिन सच बताऊं उससे घंटा कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तुम्हारा किससे भला होगा पता है? तुम्हारा भला होगा जब तुम ये करोगे, ये, ठीक है। तुम्हारे अगर 15, इस बार तो 6 महीने हैं, ठीक है भाई। अगर तुम ये टेस्ट करके बैठ के एनालिसिस कर रहे हो और ऑनेस्टी से कर रहे हो भाई कि हाँ मेरे गलत हो गए, देख रहे हो ऐसा सवाल क्या पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में भाई। इंग्लिश जिनको टफ लगी उनकी बात कर रहा हूं मैं। और अगर आपको लग रहा है इंग्लिश में मेरे कम आए हैं, उतने की ही नीड है दोस्त। जीएस में कम आए ना, उतने की नीड है, बताऊंगा कट ऑफ भी तुमको मैं। तो बहुत सिंपल कर लो अपनी प्रिपरेशन। पहली चीज है कंटेंट, डेफिनेटली आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट बेसिक चीज डेवलप करो, ठीक है। एनसीईआरटी से या कहीं से, अगर आप कहीं पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, ये उस बंदे का काम है कि आपका वो कंटेंट डेवलप करेगा। इसके बाद इसके 2 एस्पेक्ट हैं, रिवीजन, राइट। जितनी बार आप रिवाइज कर पाओ, ठीक। आप बोर हो जाते हो ना 4 बार 5 बार पढ़ के, मत हो। बहुत लोग खुश हो गए ना 371 वाला भैया आपने आ गया, जैसे आपने बताया था वैसे आ गया भैया, मैत्री भी आ गया। मैत्री गलत कर रखा है लोगों ने, तो इसमें मैं खुश हूं कि हाँ पढ़ाया आ गया। या मैं ये सोचूं कि यार बच्चा गलत क्यों कर रहा है। बच्चा गलत इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको एप्लीकेशन नहीं आता, उसे नॉलेज तो है, नॉलेज भरपूर है बच्चे के पास,
लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि वो राइट बैच ज्वाइन कर लिया उसने, उसको लगता है बैच ज्वाइन करके जादू हो जाएगा, है ना। उसके बाद आउट ऑफ 16 फुल टेस्ट उसने 4 किया, 5 किया, आउट ऑफ 100 सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश के, साला उसके बाद क्या बचता है तुम्हारे इंग्लिश में यार रियल पेपर में, इतनी प्रैक्टिस के बाद? उसमें वो क्या करेगा, किसी दिन शादी थी भैया इसलिए नहीं कर पाया, भैया लेट उठा था इसलिए नहीं कर पाया, भैया ये भैया वो, एंड ये सब पाइलअप हो गए। फिर एग्जाम के दिन आप बोलते हो आए थे ऐसे क्वेश्चंस, अरे तो मैं तुम्हें 3-4 दिखा रहा हूं पेज स्क्रीनशॉट लेके, बस हो गया। 100 कर रखे हैं ऐसा 100, और इंग्लिश ऐसी करनी होती है। वो इंग्लिश गई खाली ग्रामर से नहीं होने वाला भैया, ये करना पड़ेगा। वो कैब में क्या किया है पूजा की क्लास ने, आपने देख लिया, दुनिया ने देख लिया उसको, ठीक है। तो अगर है दम तो करो मेहनत दोस्त, ठीक है। हो गया है किसी को तुक्के में क्लियर, कट ऑफ भी कम जाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ठोकर क्लियर करना है देन ये एफर्ट्स मेरे भाई डालने पड़ेंगे। पढ़ लेना ये, ठीक है, ले लो ये, चेक कर लो। आई नो कुछ लोग खाली ये देखना होता है कि हाँ भैया दिखाओ कितना बड़ा, कहाँ आ गया 62, लो गिन लो भाई। बट अगेन भाई मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं है, राइट। ये देख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहां भी लिखा है, ऊपर भी लिखा था मैंने, बैटरी डेड है यार, यहां भी लिखा था, आ गया ना सेम कितने। बट यार तुम याद कर पाए क्या, ये दिक्कत है भाई, है ना। लैंग्वेज याद, ये तो चलो आसान था, ठीक है, क्या आपसे याद हुआ, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये इजी एलिमिनेशन था, क्या ये चीज आप कर पाए? ये कब कर पाओगे? जब उतने एफर्ट्स, उतने गूगल फॉर्म, उतनी प्रैक्टिस करके जाओगे, तभी तो हो पाएगा ना कि हाँ भैया एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। तुम्हारी पहली फट जाती है पेपर टफ आ गया, अरे भाई पेपर टफ आ गया तो सबके लिए है ना, उतने ही कर पाएंगे यार, क्यों परेशान हो, उतने ही सवाल कर हो पाएंगे लोगों से यार। ओके, आई रियली वांट कि तुम अच्छा करो बे जीवन में, सच में। तुम मेरे पास पढ़ो, कहीं और पढ़ो, लेकिन ये कोर चीज डेवलप कर लो कि भाई शॉर्टकट, तुक्केबाजी, 1 महीने की पढ़ाई, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक। मुझे पता लास्ट 1 महीने से तुम्हारा बड़ा मन रहा है ना, कि भैया अगली बार मैं मेहनत करूंगा, देखूंगा कितनी मेहनत करते हो। अभी तुम्हारा फिर से हो जाएगा कि भैया एक काम करेंगे, नया साल से पढ़ेंगे, एक काम करेंगे उसके बाद से पढ़ेंगे। भाई देखो उनको बच्चे मिल जाएंगे यार, भाई 8,000 का सिलेक्शन अगर होना है ना, उनको मिल जाएंगे, कि आप उसमें हो या नहीं, उस पर मैटर करता है। हमारे पास इतने लोग हैं मेहनत करने वाले, अपना जो रिजल्ट है ना वो इस बार और बेहतर होगा, आप देखना, आराम से 2000 प्लस क्लियर होगा। बट पॉइंट इज कि आप शायद उसमें नहीं होंगे, रीजन क्या है आपको पता है, ठीक है। तो प्लीज करिए थोड़ी मेहनत। और अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तुम्हारे कट ऑफ किसी भी हाल में अगर कोई तुमको बताए ना कि 80 नंबर के ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या बोलूं, क्या करोगे तुम उसका ठीक है, किसी भी हाल में 80 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इंग्लिश आ गई पढ़ाई हुई, वोकैब आ गई पढ़ाई हुई, भैया जी फोड़ दिया भैया जी। और बहुत ऐसे क्वेश्चन मैंने लगाए भी नहीं इसमें यार, क्या मैं अब तुमको ये दिखाऊंगा कि डूरल लाइन किसके बीच में, ये मुझे दिखाना पड़ेगा तुमको पढ़ाने कि मैंने पढ़ाया तुम्हें ठीक है। और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ भैया इसका मतलब क्या होता है, वहां मैंने आपको बता रखा है। तो कट ऑफ जो है ना, मतलब दिख तो जाएंगे सवाल, लेकिन सवाल होंगे नहीं लोगों से। तो एज पर मी कट ऑफ विल नॉट गो बियॉन्ड 80 यार, किसी भी हाल में। 80 नंबर से ऊपर कट ऑफ तुम्हारी नहीं जाने वाली भाई, लिख लो 80 मार्क्स, किसी भी हाल में 80 नंबर के ऊपर तुम्हारी कट ऑफ नहीं जाने वाली भाई, कुछ भी कर लो, ठीक है। इवन उससे भी कम जा सकती है अगर आपको सच बताऊं मैं तो भैया एग्जाम को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है कमेंट करने में, बड़ा अच्छा लगता है हर जगह वो करने में, लेकिन ट्रस्ट मी इस पेपर की रिक्वायरमेंट जितनी है, जितना हम करके आते हैं, कट ऑफ उतनी ही जाती। तो अगर आप मुझे भाई मानते हो, कुछ भी मानते हो, एक सलाह ले लो मेरी कि ये हवा बनाना बंद कर दो जीएस का, राइट। सेलेक्टेड चीज़ें करनी होती है, तुम ढूंढ कर 40 सवाल भी कर लो, तुम्हारा पेपर क्लियर है। उसी के लिए आप मेहनत करते हो 4 महीने 6 महीने। तो ये क्रैश कोर्स बाजी, तुक्केबाजी 1 महीने में हो जाएगा, वो बंद कर दो, लग कर मेहनत कर लो, इंग्लिश डेवलप अपनी इंप्रूव कर लो। रीडिंग हर दिन भेजते थे हम लोग एडिटोरियल बैच में, खुद से भी तुम पढ़ सकते हो यार, ऐसा नहीं कि तुम बैच में आओगे तो जादू हो जाएगा, नहीं होगा भाई, कहीं तुम पढ़ोगे, तुम्हें करना पड़ेगा बस ये, और दम हो तभी आना बैच में, ये भी है, क्योंकि इस बार तो 6 महीने होंगे, हालत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। 15 मिनटर मैं पुजाम की अलग, वो क्या 56 चीज़ें, ठीक है। लेकिन जस्ट नो आई एम नॉट अ पर्सन जो तुक्केबाजी में तुम्हारा क्लियर करा देगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। श्योर शॉट हो जाएगा, और वो भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, ठीक है। वो भी तुम्हारा कैसे होगा कि हाँ भाई हमें पता है कि अगर कट ऑफ जा रही है इतनी, फिर हम इतना करेंगे, और मिल के करेंगे, जीएस प्लस इंग्लिश में। इंग्लिश को बनाएंगे अपनी स्ट्रेंथ, जीएस अगर मान लो टफ भी आ जाए, बिकॉज हम भगवान तो नहीं है ना, जीएस टफ भी आ जाए तब भी अपन भैया 25-30 नंबर लेकर आ जाएंगे,
ढूंढ कर करेंगे तो। और कट ऑफ फिर अकॉर्डिंगली आपकी 80-85 इसी के आसपास रहेगी। ठीक। तो अगर तैयारी कर रहे हैं आप CDS-1 2026 की, इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर लेना भैया। मेरे साथ करो तैयारी, कहीं और करो, प्लीज़ करो। एक हफ्ते ऑफ लो, घर जाओ, छुट्टी लो, जो मन है वो करो। लेकिन वंस यू डिसाइड कि हाँ भाई मुझे अब मेहनत करनी है, प्लीज़ शॉर्टकट चक्कर मत पड़ना, रील कम कर दो, ठीक है। दिस इज़ नॉट रील, आपकी ज़िंदगी है। जय हिंद। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं आगे टेलीग्राम पर बात करेंगे, ठीक है। आ जाना। चलो भाई, टेक केयर, ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट।